दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई सलूशन ना हो। लेकिन लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं और मात्र उसकी एक गलती की वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आज की भी कहानी में कुछ सेम ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नाम और अपना पता जहां से बोल रहे हैं वह ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आगे की कहानियों पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला आता है धार, और इसी धार जिले का एक थाना पड़ता है अमझोरा। अमझोरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नालापार, और इसी नालापार गांव का रहने वाला रामू रामू जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। रामू की पत्नी का नाम शिल्पी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल। रामू जो अपने ही घर में एक छोटी सी चाय की दुकान रखा था, जिससे थोड़ा बहुत पैसा कमाता था और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी पत्नी के साथ गुजारा करता था। बात कर रहा हूं मैं 25 अगस्त 2020 की, यानी कि रात के वक्त रामू और उसकी पत्नी दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। पर अगली सुबह जब शिल्पी की नींद खुलती है, अपने घर के अंदर का नजारा देखती है तो वह देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल उसी कमरे में रामू अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक चुका था। शिल्पी जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और आस पड़ोस के लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस आनन फानन में तुरंत ही अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले रामू की डेड बॉडी को नीचे उतारती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कोई भी चोट और घाव का निशान नहीं है। बगल में ही बैठ करके शिल्पी जो चीख चीख करके रो रही है। पुलिस जब इस घटना के बारे में शिल्पी से पूछताछ करती है तो शिल्पी पुलिस वालों को बताती है कि साहब, रात के वक्त हम पति पत्नी एक साथ खाना खाए थे और खाना खाने के बाद दोनों सो गए थे। लेकिन सुबह जब मेरी नींद खुली, आंखें खुली, तो मैं अपने पति को इस हालत में देखी। पुलिस फिर से शिल्पी से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे पति ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। इस पर शिल्पी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पति कुछ दिनों से परेशान जरूर थे। हालांकि एक दिन मैं अपने पति से इस बारे में पूछी भी थी, लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं बताए। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम में एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि रामू अपने आप को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस को सबसे पहले रामू की पत्नी शिल्पी के ऊपर शक चला जाता है, क्योंकि उसके घर में शिल्पी के अलावा और कोई भी नहीं था। इस शक के आधार पर पुलिस अब शिल्पी को थाने बुलाती है और उसे तरह तरह का सवाल पूछती है। पहले तो शिल्पी पुलिस को पूरा घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जब शिल्पी से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार शिल्पी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन शिल्पी जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब रामू शिल्पी से शादी कर अपने घर लेकर आता है। शिल्पी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त रामू जो दूसरे के खेतों में किसानी का काम करता था। लेकिन जब शिल्पी से शादी कर ली, अपने घर पर लेकर आता है, किसानी का काम छोड़ देता है और अपने ही घर में एक छोटी सी चाय की टपरी की दुकान कर लेता है, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, घर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। एक दिन शिल्पी अपने पति को सुझाव देते हुए कहती है कि क्यों ना हम दुकान में चोरी छिपे गांजा बेचते हैं, जिससे हम ठीक ठाक पैसा भी कमा लेंगे। गांजा बेचने की सुझाव जैसे ही देती है, रामू इसके लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि रामू अपनी पत्नी से कहता है
कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, पर शिल्पी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पुलिस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें देख लूंगी। उसके बाद से रामू इस काम के लिए तैयार ही नहीं होता, बल्कि शहर में जाकर गांजा खरीद कर लाता है और अपने ही दुकान में चोरी छिपे बेचने लगता है, जिससे ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। रामू के ही बगल में एक गांव है रापुरा। इसी रापुरा का रहने वाला अंकित अंकित जिसकी उम्र लगभग 28 साल, जो अपने गांव का बहुत बड़ा जमींदार है। अंकित के पास ढेरों सारी दौलत भी है, लेकिन अंकित एक नंबर का नशेड़ी होता है। अंकित को जब मालूम चलता है कि रामू अपने घर में चोरी छिपे गांजा बेच रहा है, अंकित भी अब रामू के घर से ही गांजा खरीदने लगता है। लेकिन एक दिन अंकित जब रामू के घर गांजा खरीदने के लिए आता है और जब पहली बार उसकी पत्नी शिल्पी को देखता है, तो शिल्पी की खूबसूरती देखकर उसके ही तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल अंकित को शिल्पी पहली नजर में पसंद आ जाती है। उसके बाद से अब अंकित रोज ही रामू के घर पर गांजा खरीदने के लिए जाना शुरू कर देता है और जब भी उसके घर पर जाता है, किसी न किसी बहाने से शिल्पी से बातचीत करने की कोशिश करता है। शिल्पी जो देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही तेज भी थी। शिल्पी को समझने में देर नहीं लगता है कि अंकित उससे आखिरकार चाहता क्या है। लेकिन शिल्पी को जब मालूम चलता है कि अंकित के पास ढेर सारे पैसे हैं, शिल्पी भी लालच में आ जाती है और फिर अपने आप को अंकित के हवाले कर देती है। उसके बाद से अंकित और शिल्पी के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता, बल्कि शिल्पी के घर के अंदर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी रामू को कभी नहीं मालूम चलता, क्योंकि शिल्पी अंकित को अपने घर पर तभी बुलाती थी जब उसका पति सामान खरीदने के लिए शहर चला जाता था। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन अंकित अपने दोस्त अमित को भी लेकर शिल्पी के घर पर आ जाता है। अमित जो अंकित के ही गांव का रहने वाला होता है, पेशे से एक मैकेनिक है। दरअसल अंकित और अमित के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। अमित जब अंकित के साथ शिल्पी के घर पर आ जाता है और अंकित को जब शिल्पी से बातचीत करते हुए देखता है, तो अमित को भी समझने में कुछ देर नहीं लगता कि अंकित का शिल्पी के साथ अवैध रिश्ता चल रहा है। जैसे ही उसे इस बात की जानकारी होती है, एक दिन अमित भी अंकित से कहता है कि जा करके तुम शिल्पी से बात करो, मैं भी उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। जैसे ही अपनी दिल की बात अंकित से कहता है, अंकित जा करके इस बारे में शिल्पी से बातचीत करता है। पहले तो शिल्पी इस चीज के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन अंकित जब उसके ऊपर दबाव देता है, आखिरकार शिल्पी अंकित की बात मान लेती है और एक दिन अमित के साथ भी समय व्यतीत करती है। लेकिन शिल्पी का जब अमित के साथ पहली बार संबंध बनता है, उसके बाद से शिल्पी अमित की दीवानी हो जाती है और फिर बारी बारी से दोनों के साथ समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आता है जब शिल्पी अंकित और अमित दोनों के साथ ही संबंध बनाती है। उसके बाद से अंकित जब भी शिल्पी से मिलने के लिए जाता है, अपने साथ में अमित को भी लेकर जाता है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था कि तभी साल 2020 में अचानक से कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से सारा काम धंधा चौपट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। बल्कि लोग भी अपने घरों के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से चाहकर भी अंकित और अमित शिल्पी से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इधर काम धंधा जब बंद हो जाता है, रामू की भी घर की हालात फिर से काफी खराब हो जाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, लॉकडाउन जैसे ही थोड़ी सी खुल जाता है, एक दिन अमित और अंकित देखते हैं कि रामू अपने गांव में ही कुछ लोगों के साथ बैठ करके ताश खेल रहा है। दरअसल उस दिन अंकित और अमित को सही मौका मिल जाता है, इसीलिए शिल्पी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं, जब शिल्पी के साथ में संबंध बनाना शुरू करते हैं, उसी वक्त रामू भी अपने घर पर आ जाता है और फिर तीनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाता है, नग्न अवस्था में पाता है। रामू जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरे तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ अंकित और अमित को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम दोनों को मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद से रामू का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करता है। लेकिन जिसकी वजह से शिल्पी भी अपने पति से काफी तंग आ जाती है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय और गुजरता है, अंकित और अमित शिल्पी से मिलने के लिए एकदम से बेचैन हो जाते हैं, पर चाह कर भी दोनों शिल्पी से मुलाकात नहीं कर पाते हैं।
इधर शिल्पी अपने पति से इतना तंग आ चुकी थी कि आखिरकार 25 अगस्त 2020 की रात के वक्त शिल्पी और उसके बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, रात के वक्त ही रामू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। शिल्पी को जब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत उसी वक्त ही अंकित के नंबर पर फोन करती है और सारी बात उसे बताती है। कहती है कि इसी वक्त मेरे घर पर आ जाओ और आकर मुझे बचा लो। अंकित जब शिल्पी के घर के लिए निकलता है तो अपने साथ अमित को भी ले लेता है। दोनों जब शिल्पी के घर पर पहुंचते हैं, जा करके सबसे पहले रामू से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। दरअसल दोनों ही रामू से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि इसमें शिल्पी की कोई गलती नहीं है। दरअसल हम दोनों ने शिल्पी के साथ उस दिन जोर जबरदस्ती किया था, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शिल्पी को मत मारो और हम अपनी गलतियों का से माफी भी मांगते हैं। जब अपनी गलती की माफी मांगते हैं, रामू भी दोनों को माफ कर देता है, लेकिन अंकित तभी एक चाल चलता है। रामू से कहता है कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तुमने हमें माफ कर दिया है, बल्कि हम तुम दोनों को साथ बैठकर गांजा पीना होगा। अंकित रामू के घर पर ही गांजा खरीदता है, उसी के साथ बैठकर तीनों गांजा पीने लगते हैं। लेकिन अंकित और अमित अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज्यादा मात्रा में रामू को गांजा पिलाते हैं, जिसकी वजह से रामू काफी नशे में चूर हो जाता है। रामू जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से अंकित अब शिल्पी से पूछता है कि आखिरकार बताओ क्या करना है इसका। इधर शिल्पी अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर चुकी थी कि गुस्से में ही अंकित से कहती है कि इसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही इजाजत देती है, उसके बाद से यह तीनों मिलकर उसी रात को ही रामू के घर में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद से यह तीनों अपने आप को बचाने के लिए रामू के गले में रस्सी बांध करके पंखे से लटका देते हैं, लेकिन घर वापस नहीं आते हैं, बल्कि शिल्पी अपने पति की डेड बॉडी के बगल में ही अपने कमरे में सो जाती है और वहीं पर दोनों के साथ ही संबंध बनाती है। जैसे ही आधी रात गुजर जाती है, सबकी तमन्ना जब पूरी हो जाती है, इसके बाद से अंकित और अमित वापस अपने घर चले आते हैं और शिल्पी अपने पति की डेड बॉडी के बगल में ही सो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह होती ही शिल्पी अपनी नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल शिल्पी जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। वाकई में शिल्पी जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस शिल्पी के ही तहरीर पर अंकित और उसका दोस्त अमित दोनों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, कहानी खत्म करने से पहले अब समय आ गया है कि जिन भी लोगों ने पहले कमेंट किया था उनका नाम बोलने का। अब सबसे पहले एक लोग का नाम आता है आलोक कुमार, लखीमपुर खीरी से हैं, जो बोलते हैं कि सर आपका कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। एक लोग त्रिभुवन बस्ती से हैं। तीसरे जो हैं जीबी शर्मा जी, वह कहते हैं कहानी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है। भगवती मौर्य जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो बोलते हैं कहानी दिल को छू लेने वाली है। जितेंद्र कुमार पुरोहित होते हैं और आरडीएक्स रोहित सरस्वती जी हमारे वीडियो पे कमेंट किए हैं। तो आप लोगों को लव यू, थैंक यू। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।